ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 22 अप्रैल 2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह मोस्ट वैल्यूएबल समय है। इसमें तुम बाबा के पूरे पूरे मददगार बनो। मददगार बच्चे ही उच्च पद पाते हैं। कौन से बच्चे उच्च पद पाएंगे? मददगार बच्चे। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चे कौन से बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं? उत्तर, सर्विसेबल बच्चे ये बहाना नहीं करेंगे, बाबा यहाँ गर्मी बहुत है, यहाँ ठंडी बहुत है, इसलिए हम सर्विस नहीं कर सकते हैं। थोड़ी गर्मी हुई या ठंडी पड़ी तो नाजुक नहीं बनना है। ऐसे नहीं, हम तो सहन ही नहीं कर सकते हैं। इस दुख धाम में दुख सुख, गर्मी सर्दी, निंदा स्तुति सब कुछ सहन करना है। बहानेबाजी नहीं करनी है। गीत है आज का, धीरज धर मनुआ, सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बच्चे जानते हैं सुख और दुख किसको कहा जाता है। इस जीवन में सुख कब मिलता है और दुख कब मिलता है, सो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यह है ही दुख की दुनिया। इनमें थोड़े टाइम के लिए सुख दुख, स्तुति निंदा सब कुछ ही सहन करना पड़ता है। इन सबसे पार होना है। कोई को थोड़ी सी गर्मी लगती है या तो कहते हैं बाबा हम ठंडी में रहेंगे। अब बच्चों को तो गर्मी में अथवा ठंडी में भी सर्विस करनी है। इस समय यह थोड़ा बहुत दुख भी हो तो नई बात नहीं है। यह है ही दुख धाम। अब तुम बच्चों को सुविधा में जाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। यह तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल समय है। इसमें बहाना चल न सके। बाबा सर्विसेबल बच्चों के लिए कहते हैं, जो सर्विस जानते ही नहीं है वो तो कोई काम किए नहीं है। यहाँ बाबा आए हैं भारत को तो क्या विश्व को सुखधाम बनाने। तो ब्राह्मण बच्चों को ही बाबा का मददगार बनना है। बाबा आया हुआ है तो उनकी मत पर चलना चाहिए। भारत जो स्वर्ग था अभी नर्क है, उनको फिर स्वर्ग बनाना है। यह भी अब मालूम पड़ा है। सतयुग में इन पवित्र राजाओं का राज्य था, बहुत सुखी थे, फिर अपवित्र राजाएं बनते हैं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से तो उनको भी ताकत मिलती है। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, लेकिन यह कोई भारत की सेवा नहीं करते हैं। देखो, भारत की सेवा सिर्फ एक बाप ही करते हैं, बेहद का बाप। अब बाप बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे अब हमारे साथ तुम भी मददगार बनो। कितना प्यार से समझाते हैं। देही अभिमानी बच्चे ही समझते हैं। देह अभिमानी क्या मदद कर सकेंगे, क्योंकि माया की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अब बाबा ने डायरेक्शन दिया है, सबको माया की जंजीरों से, गुरुओं की जंजीरों से छुड़ाओ। तुम्हारा धंधा ही यह है। बाबा कहते, मेरे जो अच्छे मददगार बनेंगे पद भी वही पाएंगे। बाबा खुद सरमुख कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ, साधारण होने के कारण मुझे कोई नहीं जानते हैं। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं ये भी नहीं जानते हैं। इन लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ये भी किसको पता नहीं। अभी तुम समझते हो कैसे इन्होंने राज्य पाया फिर गवाया। मनुष्यों की तो बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। अब बाबा आए हैं सबकी बुद्धि का ताला खोलने के लिए, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने के लिए। अब बाबा कहते, बच्चे मददगार बनो। लोग खुदाई खिदमतगार कहते हैं। ये टाइटल खान अब्दुल गफ्फार खान जी को दिया था ना, महात्मा गांधी जी ने। तो बाबा कहते हैं खाली वो टाइटल देते हैं लेकिन मददगार तो बनते ही नहीं हैं। खुदा आकर जिनको पावन बनाते हैं उनको ही कहते हैं, अब तुम औरों को भी आप समान पावन बनाओ। श्रीमत पर चलो। बाबा आया ही है पावन स्वर्गवासी बनाने। तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो यह है मृत्यु लोक। बैठे बैठे अचानक मृत्यु होती रहती है, तो क्यों ना हम पहले से ही मेहनत कर बाप से पूरा बरसा ले, अपना भविष्य जीवन बना लेवे। मनुष्यों की जब वानप्रस्थ अवस्था होती है
तो समझते हैं अब भक्ति में लग जाए। जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं है तब तक खूब धन आदि कमाते हैं। अभी तुम सबकी है ही वानप्रस्थ अवस्था, तो क्यों न बाप का मददगार बन जाना चाहिए। दिल से पूछना चाहिए, हम बाबा के मददगार बनते हैं। सर्विसेबल बच्चे तो नामी ग्रामी हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, योग में रहने से सर्विस कर सकेंगे। याद की ताकत से ही सारी दुनिया को पवित्र बनाना है। सारे विश्व को तुम पावन बनाने के निमित्त बने हुए हो। तुम्हारे लिए फिर पवित्र दुनिया भी जरूर चाहिए। इसलिए पति दुनिया का बाबा कहते विनाश होना ही है। अभी सबको यही बताते रहो। क्या बताते रहो? देह अभिमान छोड़ो, एक शिव बाबा को ही याद करो। वही पतित पावन है, सभी उनको याद करते हैं। साधु संत आदि सब उंगली से भी इशारा ऊपर ही करते हैं कि परमात्मा एक है और वही सबको सुख देने वाला है। ईश्वर अथवा परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनको कोई जानते नहीं। कोई गणेश को, कोई हनुमान जी को, कोई अपने गुरु को याद करते रहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो वह सब है भक्ति मार्ग के। भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलना है। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब नेति नेति करते आए हैं। रचता और रचना को हम नहीं जानते। बाबा कहते हैं वह त्रिकालदर्शी तो है नहीं, बीज रूप ज्ञान का सागर तो एक ही शिव बाबा है। वही आते भी है भारत में, शिव जयंती भी मनाते हैं और गीता जयंती भी मनाते हैं। तो कृष्ण को याद करते हैं, शिव को जानते नहीं। शिव बाबा कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर तो मैं ही हूँ। कृष्ण के लिए कह नहीं सकते। गीता का भगवान कौन, ये बहुत अच्छा चित्र है। बाबा ये चित्र आदि सब बनवाते हैं बच्चों के कल्याण के लिए। शिव बाबा की महिमा तो कंप्लीट लिखनी है। बाबा की महिमा क्या है और श्री कृष्ण जी की महिमा क्या है। सारा मदार इन पर है। ऊपर से जो भी आते हैं वह पवित्र ही है। पवित्र बनने बिगर बाबा कहते कोई भी जा नहीं सकता है। मुख्य बात है पवित्र बनने की। वह है पवित्र धाम जहाँ सभी आत्माएं रहती है। परम धाम हमारा पवित्र धाम है। यहाँ तुम पाठ बजाते बजाते पतित बने। जो सबसे जास्ती पावन वही फिर पतित बने हैं। देवी देवता धर्म का नाम निशान ही गुम हो गया है। देवता धर्म बदल हिंदू धर्म नाम रख दिया। तुम ही स्वर्ग का राज्य लेते हो और फिर गवाते हो। हार और जीत का खेल है। माया से हारे हार, माया से जीते जीत। मनुष्य तो रावण का इतना बड़ा चित्र कितना खर्चा कर बनाते हैं, फिर एक दिन में खलास कर देते हैं। दुश्मन है ना। लेकिन ये तो गुड़ियों का खेल हो गया। शिव बाबा का भी चित्र बनाए पूजा करते हैं, फिर उसको तोड़ डालते हैं। देवियों के भी चित्र ऐसे बनाते, फिर जाकर डुबोते हैं। कुछ भी समझते नहीं। अब तुम बच्चे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो कि ये दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग त्रेता का किसको पता नहीं। देवताओं के चित्र भी ग्लानि के बना दिए हैं। अच्छे चित्र बनाए नहीं है देवताओं के भी। तो बाबा समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनने के लिए बाप ने तुम्हें जो परहेज बताई है वह परहेज करो। कौन सी परहेज है? याद में रहकर भोजन बनाओ और याद में रहकर भोजन खाओ। बाबा खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक फिर से बन जाएंगे। बाबा फिर से आया हुआ है। अब विश्व का मालिक पूरा बनना है। फॉलो फादर एंड मदर। सिर्फ फादर तो हो नहीं सकता। सन्यासी लोग कहते हैं हम सब फादर हैं। आत्मा सो परमात्मा है, वो तो रॉन्ग हो जाता। यहाँ मदर फादर दोनों का पुरुषार्थ चलता है। फॉलो फादर मदर ये अक्षर भी यहाँ के ही है। अभी तुम जानते हो जो विश्व के मालिक थे पवित्र थे, अभी वह अपवित्र है, फिर से पवित्र बन रहे हैं और फिर उनकी श्रीमत पर चल यह पद प्राप्त करते हैं। शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर मम्मा और बाबा ब्रह्मा बाबा उच्च पद लक्ष्मी नारायण का प्राप्त करते हैं।
वह इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं, उस पर चलना है। फॉलो नहीं करते तो सिर्फ बाबा बाबा के मुख मिठा करते हैं। फॉलो करने वाले को ही सपूत बच्चे कहेंगे। सपूत बच्चे किसको कहेंगे? जो बाप को फॉलो करता है। फॉलो नहीं करते तो सिर्फ बाबा बाबा के मुख मिठा करते हैं। जानते हो, मम्मा पापा को फॉलो करने में हम राजाई में जाएंगे। यह सब समझने की बातें हैं। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और विकर्म विनाश हो। बस और कोई को भी यह समझाओ तुम कैसे 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो। अब फिर हम सबको पवित्र बनना है। जितना याद करेंगे तो पवित्र होते जाएंगे। बहुत याद करने वाले नई दुनिया में पहले पहले आएंगे। शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, वो नई दुनिया में पहले पहले आएंगे। फिर औरों को भी आप समान बनाना है। प्रदर्शनी में मम्मा पापा समझाने के लिए नहीं जा सकते हैं। बाहर से कोई बड़ा आदमी आता है तो कितने ढेर मनुष्य जाते हैं उनको देखने के लिए कौन आया है। यह तो कितना गुप्त है। बाबा कहते मैं इस ब्रह्मा तन से बोलता हूँ, मैं ही इस बच्चे का रिस्पॉन्सिबल हूँ। तुम हमेशा समझो, शिव बाबा बोलते हैं, वही हमें पढ़ाते हैं। तुमको शिव बाबा को ही देखना है, इनको नहीं देखना है। अपने को आत्मा समझो और परमात्मा बाप को याद करो। हम आत्मा हैं, आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। यह नॉलेज बुद्धि में चक्र लगानी चाहिए। सिर्फ दुनियावी बातें ही बुद्धि में होगी तो गोया कुछ नहीं जानते, बिल्कुल ही बदतर है। परंतु ऐसे ऐसे का भी कल्याण करना है। स्वर्ग में तो जाएंगे परंतु ऊंच पद नहीं पाएंगे, सजाएं खाकर जाएंगे। ऊंच पद कैसे पाएंगे? अब तो बाप ने समझाया। एक तो स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बनाओ। योगी भी पक्के बनो और बनाओ। देखो, दो काम दिए। स्वदर्शन चक्रधारी भी बनो और औरों को बनाओ। योगी भी बनो और बनाओ। बाबा कहते मुझे याद करो। तुम फिर कहते हो बाबा, हम आपको भूल जाते हैं। बाबा कहते बच्चे लज्जा नहीं आती? बहुत है जो सच बताते ही नहीं, भूलते बहुत है। बाबा ने समझाया कोई भी आए तो उनको बाबा का परिचय दो। अब 84 का चक्र पूरा होता है, वापस जाना है। राम गयो रावण गयो। इसका भी अर्थ कितना सहज है। जरूर संगम युग होगा जबकि राम का और रावण का परिवार है। यह भी जानते हो सब विनाश हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। कैसे तुमको राज्य मिलता है वह भी थोड़ा आगे चल समझ जाए, पता पड़ जाएगा या मालूम पड़ जाएगा। पहले से ही सब नहीं बताएंगे, फिर तो वो खेल न हो सके। जो होने वाला है वो सब पहले ही पता चले तो मज़ा ना आवे ना, खेल न हो जाए। तुमको साक्षी हो देखना है। साक्षात्कार तो होते रहते हैं। इस 84 के चक्र को दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम वापस जाते हैं। रावण राज्य से अभी छुट्टी मिलती है, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। बाकी थोड़े रोज है, ये चक्र फिरता रहता है ना। अनेक बार ये चक्र लगाया है। अब बाबा कहते जिस कर्म बंधन में फंसे हो उसको भूल जाओ। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भूलते जाओ। अब नाटक पूरा होता है, अपने घर जाना है। इस महाभारत लड़ाई के बाद ही स्वर्ग के गेट्स खुलने हैं। इसलिए बाबा ने कहा यह नाम बहुत अच्छा है, गेटवे टू हेवन। कोई कहते हैं लड़ाइयाँ तो चलती आई है। बोलो, मुसलों की लड़ाई कब लगी है? मुसलों की, मिसाइल्स की लड़ाई, यह मुसलों की अंतिम लड़ाई है। भगवान वॉच, थर्ड वॉर। 5000 वर्ष पहले भी जब लड़ाई लगी थी तो यज्ञ रचा था। इस पुरानी दुनिया का अविनाश होना है, नई राजधानी की स्थापना हो रही है। तुम ये रूहानी पढ़ाई पढ़ते हो राजाई लेने के लिए। तुम्हारा धंधा है ये रूहानी।
जिस्मानी विद्या तो काम नहीं आनी है, शास्त्र भी काम नहीं आएंगे, तो क्यों नहीं इस धंधे में लग जाना चाहिए। बाबा तो विश्व का मालिक बनाते, विचार करना चाहिए कौन सी पढ़ाई में लगे। वो तो थोड़े डिग्रियों के लिए पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो राजाई के लिए। कितना रात दिन का फ़र्क है। वो पढ़ाई पढ़ने से बाबा कहते भूगरे भी मिलेंगे या नहीं पता थोड़ी है। चने मतलब थोड़ा पगार, इसका शरीर छूट जाए तो भूगरे भी गए। यह कमाई तो साथ चलने की है, मौत तो सिर पर खड़ा है। पहले हम अपनी पूरी कमाई कर लेवे। ये कमाई करते करते दुनिया ही विनाश हो जानी है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी तब विनाश होगा। तुम जानते हो जो भी मनुष्य मात्र है उनकी मुट्ठी में है भूगरे। थोड़ा बहुत जो भी पैसा है, धन दौलत है, बाबा कितने भूगरे है। उसको ही बंदर मिसल पकड़ करके बैठे हुए हैं। अब तुम रत्न ले रहे हो। इन भूगरों से ममत्व छोड़ो। जब अच्छी रीति समझते हैं तब भूगरों की मुट्ठी को छोड़ते हैं। ये तो सब खाक हो जाना है, विनाश होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी मुट्ठी भरनी है। चनों के पीछे समय नहीं गंवाना है। अब नाटक पूरा होता है, इसलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और औरों को बनाना है। मदर फादर को फॉलो कर राजाई पद का अधिकारी बनना है। वरदान, संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जिनका हर संकल्प पावरफुल हो, एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ न जाए। क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाली। सारी विश्व आपको कॉपी करती है। सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। स्लोगन है, सेवा के वायुमंडल के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। अब एक तेजारी कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग। बाप से अकेले हो ही नहीं सकते हैं। सदा के साथी हो। सदा बाप के साथ रहना अर्थात सदा ही संतुष्ट रहना। बाबा और आप सदा कंबाइंड हो तो कंबाइंड की शक्ति बहुत ही बड़ी है। एक कार्य के बजाय 1000 कार्य कर सकते हो क्योंकि 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। तो ऐसे संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।